केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पाठशाला में रविवार को अपनी पहली जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार इनको साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहन बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो जघन्य किया उसे रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है। घुसपैठियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब चैन की नींद लेना बंद कर दो, जमीन हड़पना बंद कर दो। झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और हम कानून बनाकर झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को उनकी जमीन वापस कराएंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि पिछले तारीख से लागू किया जाए। पाठशाला के बाद हजारीबाग के बरकट्टा में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ युवाओं को रोजगार के मुद्दे को उठाया। रोजगार पर उन्होंने कहा कि राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में नौकरी की उम्मीद में 17 युवा जान गंवा दिए, लेकिन इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। हेमंत सोरेन की ओर से 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे जाने पर कहा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब राज्य को कितना मिला, यह पता करने वाली बात है। इस दौरान उन्होंने जनता को भाजपा की योजना से भी अवगत कराया। इससे पहले रांची में सुबह भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। खास बात है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के ध्यान में रखकर 150 संकल्प जारी किया गया। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1.25 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान किया गया। साथ ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया। संकल्प पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 जगहों पाठशाला, सिमरिया और बरकट्टा में जनसभा करेंगे। घाटशिला सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और झामुमो के रामदास सोरेन के बीच सीधी टक्कर है, जबकि बहरागोड़ा से भाजपा के दिनेशानंद गोस्वामी और झामुमो के समीर महंती के बीच टक्कर है। गृह मंत्री का फोकस बीजेपी के उन बागियों को साधने पर होगा जो पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि बहरागोड़ा से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। घाटशिला में मुख्य रूप से बीजेपी पार्टी से सूर्य सिंह बेसरा, भाजपा से बाबूलाल सोरेन और झामुमो से रामदास सोरेन खड़े हैं। वहीं बहरागोड़ा विधानसभा सीट से भाजपा से दिनेशानंद गोस्वामी, झामुमो से समीर कुमार मोहंती समेत अन्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमित शाह पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को मनाने का प्रयास करेंगे। बागियों ने चुनावी मैदान में बीजेपी के बड़े चेहरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जमशेदपुर पूर्वी से शिवशंकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस सीट से झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा गवर्नर रघुवर दास के पूर्णिमा साहू बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शिवशंकर की ओर से बीजेपी ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। शिवशंकर ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि परिवारवाद और भाई भतीजेवाद के खिलाफ है। वहीं गणेश महली सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। गणेश महली ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सरायकेला सीट पर जेएमएम प्रत्याशी रहे चंपाई सोरेन को 2 बार कड़ी टक्कर दी थी।
पर जीत नहीं सके। पहले पेज के लिए 9 दिन प्रचार के लिए इस दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम की सभाएं होंगी। राज्य में 81 सीटें हैं, जिसमें भाजपा 68 पर लड़ रही है। इसके 30 नेताओं की सभाएं शेड्यूल है। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी, मोहन चंद्र मांझी, विष्णुदेव साय, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ बाबूलाल मराठी, कांडिया मुंडा, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ, शशिकांत दुबे, विद्युत वरण महतो, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, रामचंद्र चंद्रवंशी आदि स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। गाड़शिला में रविवार को अपनी पहली जनसभा में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार इनको साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बहन बेटियों के साथ घुसपैठियों ने जो जघन्य किया है, उसे रोकने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार नाकाम रही है।